योग ते ज्ञाना का मतलब समझिए। देखिए अष्टांग योग, यहाँ योग का मतलब है अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो ये 8 अंगों का यदि आप पालन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मैंने क्या कहा, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि है। इसके बाद है कुंडली जागरण वगैरह है, इसे बड़े ऊंचे लेवल की चीज है, ये बहुत बड़े बड़े संत महात्मा लोग सब करते होंगे। तो योग ते ज्ञाना, यदि आप योग करते रहोगे, अष्टांग योग का पालन करोगे, ध्यान धारणा समाधि करते रहोगे, तो एक दिन आपके हृदय में ज्ञान जागृत हो जाएगा। तो पहले बताया कि वैराग्य जागृत होने का विधि क्या है कि आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से सिंसियरली पालन करो, पूरी निष्ठा से पूरी ताकत से पालन करो। चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, आप फोटोग्राफर हो, आप अपने काम को अच्छा से करो, जितनी बुद्धि जितनी शक्ति जितनी ताकत भगवान ने आपको दिया है उतनी ताकत लगा के आप ये काम करो, तो यह भी आपके लिए योग हो जाएगा। आपके कर्तव्यों का पालन आप सही पूरी ताकत से कीजिए, ये नहीं कि आधा अधूरा मन से काम कर रहे हैं, तब वो आपका वैराग्य नहीं होगा। चाहे लाउड स्पीकर वाले हों, यहां तक कि मैं कहता हूं कि जो हमारे घर का भंगी है वो भी यदि अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसके भी हृदय में वैराग्य की भावना आ जा सकती है। तो जो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और योग कीजिएगा अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। और अगले पंक्ति में बोला जा रहा है कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और तो कर्म योग करने से वैराग्य और योग करने से ज्ञान, और ज्ञान उत्पन्न हो जाने से माया से निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और माया से निवृत्ति हो जाएगी तो मोक्ष पर हमारा आपका अधिकार सिद्ध हो जाएगा, और मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो जाएगा तो हमारे लिए विमान आएगा, और विमान आने से क्या है कि डायरेक्ट आप भगवान के धाम चले जाइएगा। ये बैतरनी नदी पार करने की दरकार आपको नहीं है। आप सब चाहते हैं कि नहीं आपके लिए विमान आवे? कौन नहीं चाहता? मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? कभी आपने विचार किया? छाता दान करते हैं कि जो आत्मा है उसको धूप ना लगे, जूता दान करते हैं कि आत्मा जो जा रही है उसको कांटा ना गड़े, गाय दान करते हैं क्यों कि भाई बैतरनी नदी जरा ठीक ढंग से पार कर जाए वो आत्मा जो गई है। कितना कुछ नहीं करते, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जो आपने 12 दिन जो किया उसका कितना लाभ आत्मा को मिला नहीं मिला, कोई गारंटी नहीं। और क्या गारंटी आपका हमारा आपका लड़का पोता लोग करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी है क्या? आजकल तो श्राद्ध भी तो लोग ठीक से नहीं कर रहा। क्या श्राद्ध हम और आप ठीक से कर रहे हैं? तो जो श्राद्ध जो आदमी नहीं करता है ठीक से, तो अच्छा नहीं होगा कि हम ऐसी साधना करें, ऐसी कर्मयोग करें, ऐसी भक्ति योग करें कि हमारे लिए सीधे विमान आवे, इस झंझट से हम मुक्त हो जाएं और सीधे भगवान के धाम में चले जाएं। क्या ये अच्छा नहीं होगा क्या? यदि आप चाहते हो कि आपके लिए विमान आवे तो धर्म ते वीरति योगत ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब भक्ति में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। देखिए राम जी भक्ति के विषय में क्या कहने जा रहे हैं, विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा। भक्ति को भी 2 भाग में भगवान ने बांट दिया। एक भक्ति को बोलेंगे भगवान जो जिसमें सुख का दान मिलता है, सुखदायी भक्ति, जिसमें सुख का दान हमको आपको मिलेगा। और एक दूसरे प्रकार की भक्ति भगवान बताने जा रहे हैं जो सुख मूला, इसके मूल में इसके जड़ में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। दान का कोई लेना देना नहीं। सुख का दान मिले हमको, आपको सुख का दान मिले वो अच्छा,
न हम खुद सुख के धाम हो जाएं, सुख के मूल हो जाएं, कल्याण हो जाए, वो अच्छा। जैसे पहाड़ी नदी है, हिजला नदी है, मान लीजिए वर्षा हुआ तो खूब पानी आ गया, 3 महीना खूब पानी रहा और 9 महीना एकदम सूखे ही रहा, कोई पानी एक बूंद नहीं। और ये गंगा नदी है जिसमें 12 महीना पानी रहता है, तो 12 महीना पानी रहे गंगा नदी में वो अच्छा, न हमारी बरसाती नदी रहे, हिजला नदी रहे वो अच्छा। वर्षा हुआ तो पानी, नहीं तो सूखा। तो भक्ति भी 2 प्रकार की, खूब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। अब भगवान कह रहे हैं, जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान कह रहे हैं कि जिस चीज से मैं तुरंत द्रवित हो जाता हूँ, तेजी से मैं पिघल जाता हूँ, तेजी से मैं कृपा करने लगता हूँ, वो क्या चीज है? वो मेरी भक्ति है, जो भक्ति भक्तों को सुख का दान करती है। सुखदाई, आपने सुखदाई वर्ड को पकड़ लिया। और देखिए आगे भगवान कह रहे हैं, और आगे भगवान कह रहे हैं, भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कह रहे हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला। अभी भक्ति को सुखदाई बोला, इसमें सुख का दान मिलता है। और अभी बोल रहे हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, इसके मूल में ही, इसके जड़ में ही सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। लेकिन उस तरह की भक्ति जो है, सुखमूला भक्ति जो है, वो कैसे मिलेगी? उसकी शर्त क्या है? मिलहि जो संत हो ही अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। अपनी ताकत से हम ये उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपनी साधना के बल पर हम इतने ही दूर पहुंच सकते हैं कि सुख का दान मिल रहा हो, ऐसी भक्ति तो आप कर सकते हो, हम और आप कर सकते हो। लेकिन सुखमूला भक्ति प्राप्त करना हो तो उसके लिए संतों की विशेष कृपा की दरकार पड़ती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक भक्ति है सुखदाई, जिसमें दान मिलता है। दान शब्द आ गया, मजेदारी खत्म हो गई। क्यों? कि भाई दान देने वाले पे निर्भर करेगा, क्या देगा, कब देगा, कितना देगा, और उससे हमारा आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, भाई कैसे पता? आप किसी से दान मांगने गए तो क्या देगा, नहीं देगा, कब देगा, कितना देगा, वो आप पर है निर्भर की, उस दान देने वाले पर। तो ऐसी भक्ति लेके क्या कीजिएगा? इसमें तो मजेदारी नहीं रही। तो क्यों नहीं हम लोग सुखमूला भक्ति प्राप्त करें, जिसके हम खुद ही सुख के मूल हो जाएं। तो उसकी भी विधि अब आगे भगवान बताने जा रहे हैं। और भगवान ये बताने जा रहे हैं कि मैं भक्ति की 7 मंजिल यहां बताने जा रहे हैं। प्रथम 4 भक्ति करेंगे तो
सुखदायी भक्ति प्राप्त करेंगे, और 5वीं, 6ठी, 7वीं भक्ति करेंगे तो हम सुखमूला भक्ति प्राप्त करेंगे। और सुखमूला भक्ति के अंत में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों को मैं साक्षात मिलने के लिए तैयार हूँ। अर्थात भगवान 7 मंजिल ऊपर चढ़े हुए हैं, 7 तल्ले पर बैठे हुए हैं छत पर, और हम लोगों को एक एक तल्ला पार करना है। मैं आप लोगों को एक एक तल्ला पार कराते चलूँगा। आप विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा। अब भगवान बोल रहे हैं, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरणवती प्रीति, निज निज कर्म रत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्मणि रत श्रुति रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं 7 मंजिल पर बैठा हूँ, और मैं और आप, हम और आप एक एक मंजिल आगे बढ़ेंगे। और ये आप विचार करते हुए श्रवण करें कि अभी आप किस मंजिल पर चल रहे हो और आपसे भगवान कितने दूर हैं, यह भी हम और आप विचार करते हुए चलेंगे। तो पहली भक्ति बता रहे हैं, पहली मंजिल, पहली भक्ति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। पहली सीढ़ी क्या है, पहली मंजिल क्या है कि विप्र, विप्र के चरणों में अति प्रीति हो। अच्छा, इसमें एक बात बोलना जरूरी है कि विप्र, द्विज और ब्राह्मण, ये 3 शब्द अनेकों बार हमारे महान ग्रंथों में आए हैं। आप कोई भी ग्रंथ उल्टा के देखिए, कहीं विप्र लिखा है, कहीं ब्राह्मण लिखा है, कहीं द्विज लिखा है, तो यहाँ विप्र लिखा है। ये तीनों शब्दों के मतलब अलग अलग होते हैं, तीनों के मतलब एक नहीं है। तो यहाँ विप्र का अर्थ ये है कि जो कर्मनिष्ठ, जो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ है, वेद पाठी है, जो धार्मिक व्यक्ति है, और जो मेधावी है और विद्वान भी है, ऐसे ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है। तो पहली शर्त ये है, पहली मंजिल ये है कि पहली सीढ़ी कि विप्र चरणों में अति प्रीति रखो। क्यों ऐसा कहा? इसीलिए कहा कि अति प्रीति हम रखेंगे इस तरह के विद्वान पहुँचे हुए व्यक्ति के प्रति, तो वो अपना मुंह खोलेंगे, अपना उपदेश देंगे, अपना ज्ञान बताएंगे, जिससे कि हमारे भीतर का मोह दूर होगा, हमारे भीतर का अंधकार दूर होगा, हमारे भीतर का भ्रम दूर होगा, और हम वास्तविकता को समझेंगे और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यदि कोई संत अपना मुंह खोले ही का नहीं, तो आपको ज्ञान होगा क्या? भीतर का अंधकार दूर कैसे होगा? कोई बच्चा आपका स्कूल जाएगा ही नहीं, मान लीजिए मास्टर क्या पढ़ा रहा है वो सुनेगा ही नहीं, तो उसको कभी भी ज्ञान होगा क्या? तो उसको मास्टर के प्रति श्रद्धा रखने होगा, स्कूल के प्रति श्रद्धा रखने होगा, पुस्तकों के प्रति श्रद्धा रखने होगा, तब वो ठीक से उसको पढ़ेगा तो उसको ज्ञान होगा। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे जो ज्ञानी ध्यानी महापुरुष लोग हैं, उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति अति प्रीति रखो, ये पहली मंजिल हुई। और दूसरी बात कह रहे हैं भगवान, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको निष्ठापूर्वक हमको आपको करना चाहिए। ये दूसरी सीढ़ी है, ये दूसरी मंजिल है, ये दूसरी शर्त है।
7 शर्त लगाया भगवान ने। 7वीं मंजिल यदि पार कर लेंगे, 7 शर्तों को यदि हम मान लेंगे, तो भगवान कहने वाले हैं कि ऐसे साधकों के वश में रहने के लिए मैं सदा तैयार हूँ। यदि भगवान को आप अपने वश में करना चाहते हो तो ये 7 शर्तों को ठीक से सुन लीजिए। तो पहली शर्त क्या है कि जो ज्ञानी ध्यानी विप्र हैं उनके चरणों में अति प्रीति रखना चाहिए। उस क्यों का जवाब भी मैं देते चल रहा हूँ कि क्यों रखना चाहिए। आपने जाना कि वो श्रद्धा रखेंगे तभी वो आपके सामने आके मुंह खोलेगा, कुछ उपदेश देगा। आप लोग हमको यदि गाली दीजिएगा मान लीजिए, तो हम कल से यहाँ आएंगे क्या? मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। आप प्रेम से सुन रहे हो, श्रद्धा से सुन रहे हो, तभी मैं सुना रहा हूँ, तभी मैं यहाँ आ रहा हूँ। आप मेरा अपमान कर दीजिए, मेरे गाली गुतम कर दीजिए, मैं प्रणाम कर भाई ठीक है, अब कल से नहीं आऊँगा बाबा, कान पकड़ता। तो आप अच्छे लोगों के प्रति श्रद्धा रखोगे तब ना वो अपना मुंह खोलेगा। तो ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन सही सही ढंग से हमको आपको करने से और हमारे हृदय में वैराग्य अपने आप आ जाएगा। राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तीसरी मंजिल वही वैराग्य की बात कही जा रही है कि यदि ये 2 शर्त भगवान की आपने पालन कर लिया तो इसका फल क्या मिलने वाला है आपके जीवन में। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब यहाँ तीसरी मंजिल, तीसरी सीढ़ी, तीसरी शर्त भगवान बता रहे हैं कि ये आपने 2 शर्तों को यदि मान लिया, भगवान ने जो 2 शिक्षा पहले दिया, तो उसका फल ये मिलने वाला है कि सहज स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में वैराग्य आ जाएगा। और जितना जितना वैराग आएगा उतना उतना भगवान से आपको अनुराग हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। आपको 40% यदि वैराग हुआ आपके जीवन में, तो समझिए कि 40% आपको भगवान से अनुराग होगा, प्यार होगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान कि तब मम धर्म उपज अनुरागा। भगवान ने जो धर्म कहे, भागवत धर्म कहे, उपदेश दिए, शिक्षा दी, उसमें आपको अनुराग होगा, प्यार होगा। और ये तीसरी मंजिल आपने पार कर लिया। 7 मंजिल में भगवान बैठे हैं, याद रखिएगा। तो चौथी मंजिल आप देखिए क्या बोल रहे हैं। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इस एक पंक्ति में चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल भगवान बता रहे हैं कि श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई। अब क्या होगा जब आपके हृदय में वैराग्य भी आ गया, तो आपको नवधा भक्ति अच्छी लगने लगेगी। नवधा भक्ति देखिए, नवधा भक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई है। एक नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत में है, शिव पुराण में है। शरणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के 9 मार्ग हैं, 9 अंग हैं। कभी भगवान कृपा करेंगे तो इसी नवधा भक्ति में ही 9 दिन टानूंगा, 9 दिन की कथा खाली नवधा भक्ति में चलाऊंगा। और नवधा भक्ति भी 2 तरह की है। ये नवधा भक्ति जो भी मैंने बताया, शरणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये
प्रवृत्ति मार्ग ये नवधा भक्ति कहलाती है, हमारे आपके जैसे सांसारिक लोगों के लिए नवधा भक्ति कहलाती है। और जो माता सबरी को नवधा भक्ति का जो भगवान ने ज्ञान दिया है, जो मैं अभी कथा में कहने वाला हूँ, वो निवृत्ति मार्ग की नवधा भक्ति कहलाती है। वो जो बैरागी हो गए हैं, सबरी के जैसे जो सन्यासी हो गए हैं, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, ऐसे लोगों के लिए वो नवधा भक्ति है जो माता सबरी को भगवान ने बताया है। और वो नवधा भक्ति की कथा भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब संचर हीना, मम भरोसा ही हरस न कीना। श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, आप लोगों के मंगलमय आशीर्वाद से मेरी 11 पुस्तकें अभी तक छप चुकी है। तो मेरी 11वीं पुस्तक इसी नवधा भक्ति पर ही है, जो अभी भी मैंने कहा माता सबरी को। और 2015 में लोगों ने यहाँ कथा कराया था, तो नवधा भक्ति पर ही, और 8 दिन तक मैंने कथा किया था, 2-2 घंटा, आप लोगों को याद होगा। और अभी जो मैं कथा कर रहा हूँ श्री राम गीता, जो राम जी ने उपदेश दिया लक्ष्मण जी को, और ये बता दिया कि इस तरह से तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे वश में जाने को तैयार हूँ, इस पर भी मेरी एक पुस्तक छपी थी, इसका शीर्षक है श्री राम गीता। ये सारी पुस्तकें मैंने बहुत लोगों को दिया है। यहाँ करीब 13-14 हज़ार पुस्तकें, मेरी 11 पुस्तकों में 13-14 हज़ार पुस्तकें छपी, जिसमें कम से कम 10,000 पुस्तक मैं मंगनी बांट चुका हूँ लोगों को। अभी मेरे पास 2-3 हज़ार बची है। आप लोग बोलेंगे कि दे दो, तो मेरी उसमें एक शर्त रहेगी, यदि इसका मूल्य 50 रुपया है, तो या तो 50 रुपया आप हमको दें, और नहीं तो ये हमको वचन दें कि 50 आदमियों को ये पुस्तक आप पढ़ाइएगा, तो मैं अभी भी आपको मंगनी देने तैयार हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान चौथी मंजिल बता रहे हैं कि सर्वणाधिक नव भगति दृढ़ाई। अब आपको ये नवधा भक्ति जो बताया, जिसकी पहली भक्ति है शरणम, सुनना, उसके बाद आप निवेदन में जाके एंड करता है, तो उसमें आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और जब नवधा भक्ति में भी आपकी भक्ति दृढ़ हो गई, तब आपको भगवान की लीला में आनंद लगने लगेगा। मम लीला रति अति मनमाहि। भगवान ने जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं की है, उनमें आपको प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा उससे। ओ भगवान कृष्ण ने ये लीला किया, वो लीला किया, राम जी ने ऐसा किया, वैसा किया। जो भगवान ने विभिन्न लीलाएं की है, अवतार ग्रहण किया, लीलाएं की, और हमको आपको ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि हम उन लीलाओं का सुमिरन करें, उन लीलाओं का गान करें, उन लीलाओं का चिंतन करें, जिससे कि हमारा आपका उद्धार हो, हमारा आपका कल्याण हो। यदि भगवान अवतार ही नहीं लेते, भगवान कोई लीला करवे नहीं करते, तो हम चिंतन करते तो करते किसका? इसलिए भगवान ने अवतार लिया, लीलाएं की, हमको आपको मौका दिया कि हम उन लीलाओं का गान करें, श्रवण करें, चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, चाहे जैसे भी उन लीलाओं का कोई सुमिरन करें, याद करें, जिससे कि हमारा आपका उद्धार हो, कल्याण हो। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं 5वीं मंजिल में, मम लीला रति अति मन माहि, मम लीला रति अति मन माहि। 5 मंजिल आप चढ़ चुके हो, अब सिर्फ 2 मंजिल बचा है। यदि ये 2 मंजिल भी हम और आप पार कर लें, तो भगवान साक्षात मिलने को तैयार है, ऐसा भगवान का वादा है यहाँ। और देखिए 6ठी मंजिल के विषय में क्या बोला जा रहा है। अब यदि भगवान की लीलाओं से भी हमको आपको प्यार होने लगा, तो हम 6ठी मंजिल में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए। और 6ठी मंजिल क्या बोली जा रही है? संत चरण पंकजवती प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अब 6ठी मंजिल के बारे में बताया जा रहा है कि संत चरण पंकज अति प्रेमा। अब क्या होगा?
हमारे आपके जैसे साधकों के हृदय में संतों के चरणों के प्रति अति प्रेम जागृत हो जाएगा। अभी तक प्रेम था, ऐसे ही वैसे था, कोई बहुत दृढ़ प्रेम नहीं था, लेकिन जब 5 मंजिल आप पार कर लोगे तो अब आपको समझ में आने लगेगा कि बगैर संतों की कृपा के अब गाड़ी हमारी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो अब क्या होगा कि संतों के प्रति अति प्रेम हो जाएगा। भैया संतों के बिना तो अब उपाय नहीं है, सदगुरुदेव महाराज के बिना अब उपाय नहीं है, हाँ? तो अति प्रेम हो जाएगा आपको। ये 6ठी मंजिल पार हो गई। यदि संतों के प्रति भी अति प्रेम हो जाए तो समझिए कि 6ठी मंजिल पार हो गए। अब सिर्फ 7वीं मंजिल बची, और 7वीं मंजिल के अंत में बोलने जा रहे हैं भगवान कि मैं ऐसे भक्तों के वश में रहने को तैयार हूं। गिनती करते देखिए शर्त क्या है 7वीं मंजिल में। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। तो पहली शर्त कि अब क्या होगा, जब 7वीं मंजिल में आपने कदम रख दिया तो मन से, वाणी से और शरीर से भजन में दृढ़ नियम हो जाएगा। मेरी एक पुस्तक छपने वाली है, उसका शीर्षक है भजन की महान महिमा। अब भजन किसको कहते हैं, भजन की क्या महिमा है, मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी है, वो मेरे को लगता है 2-4 महीना में छप जाएगी, तो अभी उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो 7वीं मंजिल में प्रवेश करते ही वाणी से, शरीर से और मन से भगवान के भजन का दृढ़ नियम हो जाएगा। और क्या क्या होने वाला है, गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामवागी मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान 7वीं मंजिल के विषय में कह रहे हैं कि पहली बात तो मन से, शरीर से और वाणी से भजन का दृढ़ नियम हो, और गुरु, पिता, माता, बंधु, देवता और पति, इन सबको मेरा ही रूप जान करके उनकी सेवा करो। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। भगवान का रूप समझ के अपने माँ बाप का सेवा करें, सास ससुर का सेवा करें, अपने पति की सेवा करें, और बच्चों की भी सेवा जो करती हो तो उनको भी कन्हैया का रूप मानो। इस कृष्ण भगवान का बाल रूप है। छोटे से लड़की है तो राधा रानी की सेवा कर रही हूँ, बालक बच्चा छोटा है तो बोलिए, मन में सोचिए कि मैं कन्हैया की सेवा कर रही हूँ। तो सब में भगवान का भाव रखते हुए और सबकी सेवा करनी चाहिए, ये भगवान की अगली शर्त है। फिर से सुना दूं, गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। तो आपने समझ लिया कि माता पिता को हाड़ मांस का मत समझो, भगवान का रूप समझ करके उनकी सेवा करो। और भी
देवता के लिए बोला जा रहा है, पति के लिए बोला जा रहा है, जो आपके बंधु हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, बड़े बड़े लोग हैं घर में, उनकी भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और भाई है बोलकर नहीं, भगवान का रूप मान के सेवा करो। और अगले शर्त बता रहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। और क्या शर्त लगा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मेरा गुण गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगे। भाई देखिए, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, क्यों कि मेरे आँखों से तो आंसू नहीं बह रहा है, लेकिन जिस दिन मेरी आँखों से कथा सुनाते वक्त या सुनते वक्त जिस दिन आपके हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत ऊंचे लेवल में पहुँच गए हो। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाता है, कथा भगवान की सुनते सुनते रोने लगते हैं। भाई मैं क्या करूं, मैं तो नहीं पहुंचा अभी तक, क्योंकि मैं तो रो नहीं पा रहा। कोशिश करो, आप लोग आशीर्वाद दें कि कथा गान करते वक्त मैं भी फूट फूट के रोऊं, भूखा फाड़ फाड़ के। आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, जय सिया राम। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामुआदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस मैं ताके। कामुआदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या शर्त लगाया भगवान ने कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दाह, अहंकार भी न हो, तो ऐसे भक्तों के वश में मैं सदा रहने को तैयार हूं। तात निरंतर बस मैं ताके। इतनी सारी शर्त है। यदि आप इतनी सारी शर्तों को पूरा करने सकते हैं तो भगवान का ये वादा है कि हमारे आपके वश में रहने को तैयार हैं। तो विचार कीजिए कि दिल्ली कितनी दूर है। तो कहावत है ना, नौ मन तेल होगा और नरादा नाचेगी। भगवान ने इतनी कठिन कठिन शर्तें लगा दी बीच में कि तो भगवान को तो अपने वश में करने ही नहीं सकेंगे। बड़ा मुश्किल का बात है भैया। कलयुग का आदमी कैसे भगवान को वश में करेगा। तो अगले दोहे में भगवान ने एक सरल मार्ग भी बता दिया। यदि आपको कठिन लगे तो दोहे में जो सरल मार्ग बताने जा रहे हैं आप उसको पालन कर लो भैया। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु करऊ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वो 7 मार्ग, यदि आपको 7 मंजिल बहुत कष्टप्रद लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो ये सरल मार्ग बता दिया भगवान ने। क्या? वचन से, कर्म से और मन से जिसको मेरी ही गति है, जो मेरे ही आश्रय चल रहा है, जो मेरे ही सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है और मेरा निष्काम भाव से भजन गा रहा है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, निष्काम भाव से यदि मैं कथन भगवान का गुणगान कर रहा हूं। फिर से सुनिए, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय
कमल महू करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस कितना सरल ग्रंथ है, आप लोगों को घर में पढ़ना चाहिए। इससे सरल कुछ भी नहीं है। हमारा हिंदू धर्म बहुत समृद्ध है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, उसके अलावे आगम पुराण, आगम निगम पुराण, इतिहास, पता नहीं कितने ग्रंथ हैं। और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बाकी दुनिया के जितने धर्म है सभी धर्मों का सार निचोड़ और इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने सरलता पूर्वक लिख दिया है। बाकी ग्रंथ सब बहुत कठिन है। गीता पढ़ के जरा समझ लीजिए, देखे गीता योग सिखाती है, श्रीमद् भागवत हमें वियोग सिखाती है, बिछुड़ना सिखाती है, मरना सिखाती है, संसार क्या है, संजोग है। लेकिन जन जन का प्यारा रामचरितमानस तो प्रयोग है, प्रयोगात्मक ग्रंथ है। इसकी शिक्षाओं को बड़ी सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, अपने व्यवहार में, दैनिक जीवन में, अपने आचरण में उतार सकते हैं। इससे सरल तो कुछ भी नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। इस तरह से बड़े संक्षेप में ये राम गीता प्रसंग को हमने यहाँ समाप्त किया। आपने जाना कि लक्ष्मण जी ने क्या प्रश्न किए थे, माया क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव और ईश्वर में अंतर क्या है, जीव और ईश्वर में संबंध क्या है, सभी विषयों पर संक्षेप में हमने चर्चा किया। और आगे कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब शूर्पणखा की कथा आती है। शूर्पणखा रावण की बहन थी और बड़ी भयानक राक्षसी थी और बड़ी ही माने बहुत बुरी राक्षसी थी। अच्छी राक्षसी नहीं थी। राक्षस में भी अच्छे लोग थे। रावण की पत्नी मंदोदरी बड़ी अच्छी थी, बहुत उसकी महान महिमा बताई गई है। लंकिनी बहुत अच्छी राक्षसनी थी। विभीषण राक्षस कुल का होते हुए बहुत महान भक्त हुआ। भक्त प्रहलाद की कहानी आप लोग जानते हैं। उसका बाप हिरण्यकश्यप कितना भयानक राक्षस था, उसका बेटा जो है महान भक्त हुआ प्रहलाद। तो राक्षस कुल में भी सब लोग बुरे ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं समझिएगा। लेकिन शूर्पणखा बहुत डेंजरस, बहुत खराब राक्षसनी थी और विधवा भी थी वो। और एक दिन वो देख ली राम जी लक्ष्मण जी को और कामातुर हो गई, काम में आसक्त हो गई और खूब बढ़िया रूप बना करके राम जी के पास गई है कि मेरे से विवाह कर लो। क्यों कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है दुनिया में और मेरी जैसी सुंदरी कोई स्त्री नहीं है, और भगवान ने मुझको बनाया तुम्हारे लिए और तुमको बनाया मेरे लिए। हम लोग दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे से शादी कर लो। तो राम जी तो जानते थे, मजाक किए होंगे, जा भाई मेरी तो देखो ये पत्नी है, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, और वो देखिए लक्ष्मण से जाके पूछ लो। तो लक्ष्मण जी के पास जाकर के यही बात बोलती है। तो लक्ष्मण जी उसका नाक और कान काट लेते हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि भगवान हो करके स्त्री को नाक कान काट लिया, ये तो बात अच्छा नहीं हुआ, तो खराब बात माना जाएगा। भगवान ने एक स्त्री को ऐसा दंड क्यों दिया? इसीलिए दिया कि वो किस प्रकार की राक्षसी थी। वो ऐसी खतरनाक राक्षसी थी जो बराबर काम में डूबी रहती थी। हाँ, यहाँ लिखा है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी। ऐसी खतरनाक औरत थी कि किसी को भी वो सुंदर पुरुष को देख ले तो कामातुर हो जाती थी, चाहे वो कोई भी। तो राम जी ने एक तरह से सभी स्त्री जाति को ये चेतावनी दी है, समझाया है कि इस तरह का यदि कोई स्त्री व्यवहार करे
तो उसका नाक और कान काटने में कोई दोष नहीं है। एक तरह से बहुत बड़ी शिक्षा दिया है, इसलिए भगवान ने जानबूझ करके नहीं काटा। भगवान को दोष कृपया मत दीजिएगा। अभी देखिए वो नाक कान कट गया, वो भयानक अपने रूप ले ली और गई है खरदूषण के पास, जो उसके भाई हैं, उस एरिया के राजा हैं, और जाके बोली देखो भाई तुम्हारा बहन हूँ मैं और मेरा नाक कान काट लिया, एक बहुत सुंदर आदमी आया है और बहुत अच्छी उसकी सुंदरी स्त्री है उसके संग में, और मेरा जबरदस्ती नाक कान काट लिया। सच्चाई बात तो नहीं बताई और नाक मेरा कान काट लिया, तू जाके बदला लो। 14,000 राक्षसों की सेना को लेकर के खरदूषण जो है कि जाकर के आक्रमण कर रहा है राम जी पर। और राम जी ऐसे सुंदर कि राम जी की सुंदरता देख करके इतना भयानक राक्षस खरदूषण, वो लोग भी क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनिए। यद्यपि भगनी किन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी किन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यद्यपि तुमने मेरी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी तुम वध के लायक नहीं हो। मैंने पहले ही कहा कि भगवान इतने सुंदर हैं, जो पिक्चर में फोटो में जो हमारा भगवान को देखते हैं, भगवान उससे लाखों गुना सुंदर होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये खरदूषण जैसे भयानक राक्षस ये बात बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं एक काम करो, तुम्हारा वध मैं नहीं करूंगा, तुम अपनी स्त्री को मेरे को दे दो और तुम चले जाओ, लौट जाओ। हाँ, मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता हूँ। खैर भगवान